हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ बेबी को होने वाले फ्लैट हेड की प्रॉब्लम के बारे में सारी डिटेल। दोस्तों, फ्लैट हेड मतलब आपने कई बार देखा होगा कि बच्चों का सिर कई बार चपटा हो जाता है। मतलब ये जो पीछे वाला पोर्शन है ये फ्लैट हो जाता है और ऊपर का जो पोर्शन होता है वो पीछे को बढ़ता हुआ चला जाता है। तो दोस्तों, ये होने के कई सारे कारण हैं। ड्यूरिंग डिलीवरी भी हो सकता है, डिलीवरी के बाद भी ये होना एकदम नॉर्मल सी चीज़ है और ये कई बच्चों में देखा जाता है। लेकिन अगर हम शुरुआती कुछ महीनों में बेबी का अच्छे से ध्यान रखें, कुछ टिप्स फॉलो करें जो मैं आपको भी आगे बताने वाली हूँ, तो हम ये जो प्रॉब्लम है बेबी की वो सॉर्ट आउट कर सकते हैं और बेबी के सिर को हम नेचुरल शेप में वापस ला सकते हैं। तो बने रहिए इस पूरे वीडियो में मेरे साथ। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स, फैमिली एंड रिलेटिव्स के साथ, जिससे उनको भी इसका बेनिफिट मिल पाए। साथ ही दोस्तों, अगर अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो मुझे इंस्टाग्राम पे जल्दी से फॉलो कर लीजिए ताकि आपको इस चैनल के क्विक अपडेट्स वहाँ से मिल पाएँ। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है mommy_pride, तो जल्दी से जाके मुझे वहाँ फॉलो कीजिए। तो दोस्तों, बेबी को होने वाली फ्लैट हेड की प्रॉब्लम एकदम कॉमन है और ये कई बेबीज़ में देखी जाती है। अगर हम इनिशियली 0 से 6 मंथ तक की एज पर कुछ प्रिकॉशन बरतें, कुछ टिप्स फॉलो करें, तो हम बेबी के जो सिर है उसको रीशेप कर सकते हैं, यानी कि उसको नेचुरल फॉर्म में ला सकते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि बेबी को जो फ्लैट हेड रहता है, बेबी का सिर अगर चपटा हो गया है तो वो किन किन रीजंस की वजह से हो सकता है। तो दोस्तों, नंबर 1 रीज़न है कि ड्यूरिंग नॉर्मल डिलीवरी कई बार ऐसा होता है कि बर्थ कैनल के थ्रू बच्चा फंस जाता है, जिस वजह से सक्शन की हेल्प से बेबी को बाहर निकालना पड़ता है। तो उस केस में क्या होता है, बेबी के जो सिर है उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, जिस वजह से बेबी का जो सिर है वो मोल्ड हो जाता है। क्योंकि बेबी की हड्डियाँ एकदम नरम होती हैं तो ज़रा सा प्रेशर पड़ने पर ही बेबी की जो हड्डियां हैं वो मोल्ड हो सकती हैं। तो इसीलिए एक तो रीज़न ये हुआ कि नॉर्मल डिलीवरी के दौरान बेबी का सिर है वो मोल्ड हो सकता है। दूसरा रीज़न ये है दोस्तों कि आपका बेबी ब्रीच पोजीशन में है। जी हाँ दोस्तों, ये ही सिम्टम, ये ही केस मेरे साथ हुआ था। मेरा बेबी अभी 2.10 ईयर ओल्ड है, बट जब मेरी डिलीवरी होने वाली थी तब हमें पता चला कि बेबी ब्रीच पोजीशन में है। ब्रीच पोजीशन इन द सेंस, बेबी का जो सिर है वो ऊपर यूट्रस की साइड और पैर जो हैं वो बर्थ कैनल की साइड होते हैं, जिस वजह से कई बार बच्चों को जो सिर है बच्चों का वो मोल्ड हो जाता है। मेरे केस में भी यही हुआ था और मुझे सी सेक्शन डिलीवरी ऑप्ट करनी पड़ी थी। तो जब भी हमारा बेबी बाहर आया, उसका बर्थ हुआ, तो डॉक्टर्स ने और हमने एक चीज़ नोटिस की कि उसकी जो ये वाला पार्ट है सिर का वो एकदम मोल्ड हुआ था, अंदर को दब गया था ड्यू टू हैवी प्रेशर ऑफ यूट्रस। तो उस केस में दोस्तों हम भी काफ़ी घबरा गए थे एज अ न्यू पेरेंट कि बेबी का सिर हम कैसे ठीक करेंगे। लेकिन हमने 0 to 4-5 मंथ्स तक बेबी के लिए कुछ टिप्स, कुछ प्रिकॉशंस फॉलो किए, जिसके चलते उसका जो सिर है वो नॉर्मल शेप में आ गया था। तीसरा रीज़न हो सकता है दोस्तों, आपके ट्विन बेबीज़ हैं और ट्विन बेबीज़ हैं तो उनको घूमने के लिए, पेट में मूव करने के लिए प्रॉपर स्पेस ना मिल पाया हो, जिस वजह से बेबी के सिर का मोल्ड हो जाना एकदम नेचुरल सी चीज़ है। अगला रीज़न हो सकता है कि आपका बेबी प्री मेच्योर है, प्री टर्म है, वो उतना डेवलप्ड नहीं हुआ है और उसकी हड्डियाँ काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हैं। और अगर आप नॉर्मल डिलीवरी के थ्रू डिलीवर कर रहे हो तो बर्थ कैनल के थ्रू निकलने में बेबी के सिर पर ज़्यादा प्रेशर पड़ जाने से भी बेबी का जो सिर है वो मोल्ड हो सकता है। अगला जो रीज़न हो सकता है फ्रेंड्स, वो ये कि आपका जो वॉम्ब है उसमें एमनियोटिक फ्लूइड कम हो, उसकी मात्रा कम हो, जिस वजह से बेबी अच्छे से उसमें फ्रीली ना मूव कर पाए, एक जगह पे स्टक हो जाए। इस वजह से भी बेबी का सिर जो है वो कई बार मोल्ड या फ्लैट हो जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने आपको बताया कुछ रीजंस कि किन किन कारणों से बेबी का सिर जो है वो मोल्ड या फ्लैट होना एकदम नॉर्मल सी चीज़ है। अब जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो है टिप्स कि अगर आपके बेबी का सिर फ्लैट या चपटा हो गया है किन्हीं कारणवश, तो आप उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। तो इसमें नंबर 1 जो है वो है दोस्तों राई का तकिया यूज़ करना। ये दोस्तों काफ़ी ज़्यादा ट्रेडिशन है, काफ़ी समय से चला आ रहा है। हमारी जो दादी नानी हैं वो अक्सर हमें बताती रहती हैं कि अगर छोटा बेबी है तो उसके लिए राई का तकिया यूज़ करो। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं राई का तकिया यूज़ करने का जो मेन पर्पस है वो यही है कि बेबी का जो सिर का जो शेप है, सिर का जो आकार है, उसको एकदम गोल हम शेप दे पाएँ। और अगर बेबी का
सिर चपटा है या कहीं से मोल्ड हो गया है, तो राई एक बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट चीज़ होती है। आपका बेबी जब भी पिलो के ऊपर सोएगा तो वो जिस करवट में या जिस पोजीशन में सोएगा, राई उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाती है। वो बेबी के सिर को कहीं ना कहीं पीछे सपोर्ट देती है, जिस वजह से बेबी के सिर का जो शेप है वो नॉर्मल शेप में आने में बहुत मदद मिलती है। राई का तकिया दोस्तों आप बनवा सकते हो, या फिर अब तो इजीली राई का तकिया कहीं पर भी आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन मार्केट्स में भी मिल जाएगा। ऑनलाइन आप फर्स्ट क्राई, फ्लिपकार्ट, अमेजोन कहीं से भी ऑर्डर कर सकते हो। और अगर आप ऑफलाइन लेना चाहते हो तो जो शॉप्स बेबी का जो सामान बेचते हैं उन पर राई का तकिया इजीली अवेलेबल हो जाता है। दूसरा टिप जो दोस्तों आपको ध्यान में रखना है या फॉलो करना है वो ये है कि बेबी को कभी भी एक ही पोजीशन में सोने ना दें। बेबी को हर पोजीशन में सुलाएं। यानी अगर बेबी फॉर एग्जाम्पल आपका बैक पर सोना पसंद करता है तो बैक पर सोने के साथ साथ उसको करवट से राइट साइड, लेफ्ट साइड, सब साइड से बेबी को सुलाएं, ताकि उसका जो एक पार्ट है जो हेड का, उस पर प्रेशर ना पड़े और बेबी साइड्स पर सोएगा तो बेबी का जो शेप है सिर का वो अपने आप ही नॉर्मल आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल बेबी सीधा सोया हुआ है, आपका बेबी 1 घंटे सीधा सो लिया, अब आप उसको करवट से लिटा दें। अगर बेबी का सिर इस तरफ है, राइट हैंड साइड पे बेबी अगर सोया हुआ है, तो आप उसको धीरे से आधे घंटे बाद लेफ्ट हैंड साइड पे उसका सिर कर दें। तो इस तरह से आपको बेबी को बदल बदल के पोजीशंस में सुलाना है। कई बार बेबी का सिर इस वजह से भी चपटा हो जाता है दोस्तों, क्योंकि वो कंटिन्यूसली हम एज अ पेरेंट उसको एक ही पोजीशन में सुलाते रहते हैं। तो ये गलती दोस्तों बिल्कुल नहीं करना है। आपको बेबी को हर पोजीशन में, हर पोज में सुलाना है, ताकि उसके जो बोन्स हैं, जो एकदम सॉफ्ट बोन्स हैं, उस पर कहीं ना कहीं भी प्रेशर ना पड़े। तीसरा जो टिप दोस्तों आपको फॉलो करना है वो है कि बेबी के सिर पर आपको हल्के हाथों मसाज देना है। प्रेशर बिल्कुल नहीं लगाना है। जब भी आप बेबी को प्रॉपर डेली मसाज दो तो आपको बेबी के हेड पे भी अच्छे से मसाज देना है। अगर आप दिन में 2 से 3 टाइम मसाज कर पाते हो तो ये वेल एंड गुड है। और आपको बेबी के सिर पर मसाज करते हुए बिल्कुल भी प्रेशर नहीं डालना है। ऐसा माना जाता है कि बेबी के सिर पर हल्के हाथों मसाज करने से भी बेबी के सिर का जो शेप है वो नॉर्मल हो जाता है। अब दोस्तों फोर्थ जो टिप है वो बहुत इंपॉर्टेंट है बेबी की ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए भी, वो है आपको बेबी को टमी टाइम ज़रूर कराना है। टमी टाइम अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो टमी टाइम एक तरह की एक्सरसाइज होती है जिसमें हम बेबी को पेट के बल लिटाते हैं। ये आपको ड्यूरिंग डे टाइम ही कराना है, अपने सुपरविजन के अंदर ही कराएं। बेबी को आपको पेट के बल लिटा देना है, जिससे बेबी क्या करेगा, एक तो सबसे पहली बात वो अपनी नेक बैलेंस करना सीखेगा। दूसरा वो इधर उधर गर्दन घुमाना सीखता है। तीसरा अगर आप बेबी को किसी भी तरह की स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिपेशन है, कॉलिक पेन है, उससे काफ़ी रिलीफ मिलता है। तो ये बेबी की ओवरऑल ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी एक्सरसाइज है। तो आपको मेक श्योर करना है कि आप जब भी बेबी को मसाज दें तब आप बेबी को टमी टाइम कराएं। बेबी को कभी भरे पेट टमी टाइम ना कराएं। फॉर एग्जांपल बेबी ने अभी दूध पिया है तो उसके बाद आप बेबी को पेट के बल ना लिटाएं, अदरवाइज बेबी वॉमिट कर सकता है। तो बेबी जब थोड़ा खाली पेट हो ड्यूरिंग मसाज या मसाज के बाद, तब आप बेबी को ये एक्सरसाइज रेगुलर बेसिस पर कराएं। और दोस्तों लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो टिप है वो ये है कि बेबी को हर वक्त लेटा ना रहने दें। बेबी को कभी फॉर एग्जांपल बेबी जब सो रहा है तब तो बेबी को आपको लेटाना ही पड़ेगा। उसके अलावा जब बेबी खेलने के मूड में जाग रहा है तो आप बेबी को गोद में लेकर थोड़ी देर घुमाएं, जिससे क्या होगा, उसकी ओवरऑल जो बॉडी है, उसका हेड एरिया, बैक, इन सबको थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा। क्योंकि बेबी लेटे लेटे भी कई बार ऐसा होता है सेम पोजीशन में, जैसे मैंने आपको बताया, बेबी की हड्डियां मोल्ड होने के चांसेस रहते हैं। तो उस केस में आप बेबी को थोड़ा बहुत गोद में लेके टहलाएं, इससे बेबी को काफ़ी रिलीफ मिलेगा और उसके सिर के एक पार्ट पर प्रेशर नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों ये था छोटा सा बट येट इन्फॉर्मेटिव वीडियो। आई होप आप सभी को इससे थोड़ी बहुत हेल्प मिली होगी। अगर हेल्प मिली हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपकी कोई भी क्वेरी है इससे रिलेटेड तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए फ्रेंड्स, मैं आपके आंसर्स डेफिनेटली दूंगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि आप चैनल के रेगुलर अपडेट्स आप तक पहुंच सकें। चलिए दोस्तों मिलते हैं जल्दी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर चैनल।